Good evening, one and all. Myself Anamika Singh, faculty of SRA and Shahdol. Today I am going to taking smallpox. Due to COVID-19, we all know we are taking online classes for the student. So we will start my topic smallpox. Firstly, we will discuss about the smallpox disease overview. First, pox part of smallpox is derived from the Latin word for Latin word for spotted and refers to the raised bump that appear on the face and body on the infected person. It means smallpox जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मीन्स क्या है, स्पॉटेड एंड बम्प्स. जो स्पॉटेड मतलब स्पॉट्स जैसे स्किन में या फुंसी जैसे, बम्प्स मतलब उभार आने लगते हैं. कहाँ आने लगते हैं? फेस और बॉडी में. किसके? इन्फेक्टेड पर्सन के, मतलब जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ रहता है उसके फेस एंड बॉडी में क्या होने लगते हैं? स्पॉट्स एंड बम्प्स अपीयर मतलब दिखाई देने लगते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स वॉज इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द आइदर ऑफ टू वायरस वेरिएंट्स वेरियोला. मतलब स्मॉल पॉक्स क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मतलब वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र होने वाली क्या है? डिसीज़ है, जो क्या होते हैं, किसके कारण होती है? कौन से वायरस के कारण होती है? वेरियोला वायरस के कारण. ये मेजर भी होते हैं और माइनर भी होते हैं. स्मॉल पॉक्स को ही गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं बड़ी माता. फिर इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स इसकी जो स्मॉल पॉक्स होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कब से कब तक का रहता है. इंक्यूबेशन पीरियड मतलब इसका ड्यूरेशन 7 to 17 डेज़, मतलब 7 से 17 दिन तक का रहता है. नॉट कैटाजिनस, मतलब ये तब 7 से 17 दिन में क्या होता है? कैटाजिनस मतलब होता है संक्रामक रोग, मतलब कम्युनिकेबल नहीं रहता, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होगा 7 से 17 डेज़ के बीच में. नेक्स्ट होता है इनिशियल सिम्टम्स, जिसको बोलते हैं प्रोड्रोम. इसमें ड्यूरेशन 2 to 4 डेज़ होता है. इसमें सम टाइम कैटाजिनस, मतलब इस समय जो होता है कम्युनिकेबल, जो वायरस कैन स्प्रेड टू अदर, मतलब इसमें क्या होगा? वायरस क्या हो जाएगा? दूसरों में क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा. अर्ली रेसेस मतलब कुछ समय के लिए इसमें क्या दिखाई दे? ड्यूरेशन, जो रेसेस स्किन में दिखने लगेंगे ऐसे अपीयर हो जाएंगे स्मॉल पॉक्स के. तो ये कहाँ ड्यूरेशन इसका कितने दिन का रहेगा? अबाउट 4 डेज़ का. ये मोस्ट कैटाजिनस होता है, मतलब इसमें ज़्यादातर वन पर्सन से अनदर पर्सन में ये वायरस ट्रांसफ़र होने का चांसेस रहता है ना. फिर नेक्स्ट क्या है? पुस्टुलर रेसेस में क्या होता है? ड्यूरेशन अबाउट 5 डेज, इसका 5 डेज़ का रहता है. इसमें मतलब ये पुस्टुलर मीन्स क्या होता है कि जैसे पिंपल आ जाते हैं, पिंपल में पस भी आने लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पुस्टुलर रेसेस. इसका ड्यूरेशन कहता है अबाउट 5 डेज़ का रहता है. ये कैटाजिनस मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वायरस को स्प्रेड हो जाता है वन पर्सन से अनदर पर्सन में. पुस्टुलर एंड स्कैब्स, इसमें ड्यूरेशन 5 डेज़ का रहता है, ये भी कैटाजिनस रहता है. रिसॉल्विंग स्कैब्स, इसका ड्यूरेशन अबाउट 6 डेज़ का रहता है, ये भी कैटाजिनस है. स्कैब्स रिवॉल्व नॉट कैटाजिनस, मतलब जब स्कैब्स आ जाएंगे तो उसमें वो कैटाजिनस मतलब वन पर्सन से अनदर पर्सन में ये वायरस ट्रांसफ़र नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है? स्मॉल पॉक्स में भी कंटाजिनस ड्यूरिंग द प्रोड्रोम फेज, मतलब स्मॉल पॉक्स कब कैटाजिनस होगा? जब कम्युनिकेबल कब, कौन से फेज में होता है? अपन पहले भी पढ़े हैं सम टाइम. कब जो वायरस है कब वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है? कौन से फेज में? तो प्रोड्रोम फेज में वन पर्सन से अनदर पर्सन में क्या हो जाता है? ये वायरस स्मॉल पॉक्स का ट्रांसफ़र हो जाता है. नेक्स्ट क्या लिखा है? मोस्ट इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 to 10 डेज फॉलोइंग द रेसेस ऑनसेट, मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन कब के चांसेस कब रहते हैं? ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 डेज़, मतलब फर्स्ट 7 डेज से मतलब फर्स्ट लेकर के 7 to 10 डेज़ तक ये ज़्यादातर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. ट्रांसमिशन, अब हम देखेंगे कि जो स्मॉल पॉक्स है कैसे ट्रांसमिट होता है. फर्स्ट स्मॉल पॉक्स इज अ कैटाजिनस. अपन पहले हैं किस कैटाजिनस मतलब क्या होता है? कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब संक्रामक रोग, मतलब वन पर्सन से अनदर पर्सन में फैलने को क्या बोलते हैं? वायरस कैन स्प्रेड टू अदर, कैसे? तो उसको क्या बोलते हैं? कैटाजिनस. दैट मीन्स द वायरस कैन स्प्रेड टू अदर. कैटाजिनस मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स द वायरस कैन स्प्रेड टू अदर. इसमें वायरस क्या होता है? दूसरों में आसानी से चला जाता है, इसीलिए. फिर नेक्स्ट क्या होता है? इट स्प्रेड थ्रू टीनी ड्रॉप. टीनी ड्रॉप मतलब
क्या होता है कि छोटी छोटी ड्रॉप, जैसे हम स्नीजिंग, कफिंग, इसके द्वारा भी ये वायरस क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा से। व्हेन द पर्सन कफ, टॉक एंड स्नीज करता है, तब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ये वायरस क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स यूजुअली पासेस फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग क्लोज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। मतलब यूजुअली कब अधिकतर कब पास होता है ये वायरस, जब पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग क्लोज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं, मतलब आपस में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब भी ये वायरस वन पर्सन से अनदर पर्सन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, ब्रीथिंग इन द वायरस फ्रॉम ए कफ, स्नीज एंड सलाइवा फॉर समवन विथ स्मॉल पॉक्स। अगर कहीं पे कोई स्मॉल पॉक्स वाला पेशेंट है, वहाँ पे अगर कोई स्नीजिंग, कफिंग जैसे वो कर रहा है, तो उसके सलाइवा से ये वायरस क्या होगा, स्प्रेड होगा। तो हम ब्रीथ कर लेंगे तो भी हमारे अंदर वायरस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, टचिंग स्किन दैट हैज़ स्मॉल पॉक्स स्किन ब्लिस्टर। मतलब जिसके स्किन ब्लिस्टर, मतलब जैसे स्किन में जैसे क्या स्मॉल पॉक्स होता है तो छाले टाइप के पड़ जाते हैं, तो ब्लिस्टर मतलब होता है छाला पड़ना। तो जब टचिंग करेंगे उसके ब्लिस्टर क्या हो जाएंगे, स्मॉल पॉक्स के ब्लिस्टर जब हम टच करेंगे और अपने स्किन पे लगा देंगे, तो वैसे भी ये क्या होगा, इससे भी ये वायरस क्या हो जाएगा, ईजिली ट्रांसमिटेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, टचिंग कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स और ऑब्जेक्ट सच एज बेडिंग और क्लॉथिंग। जैसे उनका बेड का यूज़ कर रहे हैं, क्लॉथ का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी टच करने से ये वायरस क्या हो जाएगा, वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रीथिंग इज़ द वायरस इन ए रूम। मतलब जब हम जिस रूम में स्मॉल पॉक्स वाला पेशेंट है, उस रूम में अगर कोई सांस ले रहा है, तो उसके सांस लेने से कोई जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है उसमें उस रूम पे गया है, तो वो अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो भी वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा वायरस, समवन हु हैज़ स्मॉल पॉक्स, अगर उसमें स्मॉल पॉक्स वाले पर्सन के रूम पे गया है तो। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को ही हम साइन एंड सिम्टम बोलते हैं, कि मतलब जब स्मॉल पॉक्स होगा तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे। तो आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द स्मॉल पॉक्स वायरस द यूजुअली टेकन 7 to 17 days अंटिल इलनेस बिगिन। मतलब बीमारी टाइप का लगेगा, कब से कब तक दिखेगा, 7 से 17 दिन तक। फीवर होगा, फिर कितने डिग्री सेंटीग्रेड में और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट, 38 मोर देन हो जाएगा, मोर देन 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाएगा फीवर। फिर द अदर सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स आर लाइक दोज ऑफ द मैनी लेस सीरियस इलनेस। जैसे फीवर होगा, हेडेक, बैक एक मतलब होता है कमर में दर्द होगा, एंड फीलिंग टायर्ड, बहुत टायर्ड फील करेगा। स्मॉल पॉक्स जनरली बीइंग विद द फीवर, हेडेक, बॉडी वीकनेस होगा। फिर 2 to 3 डेज़ में क्या होगा, राउंड पॉक्स जैसे ब्लिस्टर जैसे दिखाई देने लगेंगे स्किन में। और क्या होगा, ऐसे ब्लिस्टर, ये इस तरह के स्किन में 2 से 3 दिन होगा स्मॉल पॉक्स का, तो ऐसे ब्लिस्टर जैसे स्किन पे दिखाई अपीयर हो जाएंगे। एंड स्प्रेड ऑन द फेस, धीरे धीरे वो कहाँ आ जाएंगे, फेस में चले जाएंगे, आर्म में, लेग में, इनसाइड द माउथ, और माउथ के आजू बाजू भी हो जाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा, द पॉक्स टर्न इनटू द बिगर ब्लिस्टर। तो 7 डेज़ के बाद 2 to 3 डेज़ में सिर्फ ब्लिस्टर फॉर्म में रहेंगे, मतलब छोटे छोटे छाले पड़ेंगे। लेकिन 7 डेज़ जब आएगा तब क्या हो जाएगा, जो स्मॉल पॉक्स का है वो किस में टर्न हो जाएगा, इनटू बिगर ब्लिस्टर, मतलब बहुत बड़े ब्लिस्टर में दिखाई देने लगेगा। एंड फिल विथ पस, और उसमें क्या आ जाएंगे, पस आ जाएंगे। नेक्स्ट 12 डेज़ में क्या होगा, द ब्लिस्टर क्रस्ट ओवर, मतलब ब्लिस्टर क्या होने लगेंगे, क्रस्ट मतलब फूटने लगेंगे। स्टमक पेन स्टार्ट हो जाएगा। एंड कन्फ्यूज़न कैन ऑल्सो ऑक्योर हो जाएगा। वीक और 3 to 4 वीक में क्या हो जाएगा, द ब्लिस्टर टर्न इनटू द स्कैब एंड फॉल ऑफ, अपने आप ही ब्लिस्टर क्या हो जाएंगे, टर्न स्कैब्स में आ जाएंगे और फॉल ऑफ हो जाएंगे। लिविंग पिटेड स्कार ऑन द स्किन, और जब वो ठीक होने लगेंगे, फॉल ऑफ होंगे, तो जो पीटेड स्कार ऑन द स्किन, मतलब स्किन में स्कार छोड़ देंगे, मतलब दाग टाइप का स्किन पे छोड़ते हुए चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में, मतलब लंबे समय के लिए क्या इफेक्ट होगा, स्मॉल पॉक्स से इंक्लूड स्कार दिखाई देने लगेंगे, मतलब दाग स्किन पे दिखाई देने लगेंगे। ब्लाइंडनेस, मतलब ब्लाइंडनेस होने के भी चांसेस हो जाएंगे। डिफॉर्मेड हैंड एंड फीट जो होंगे वो डिफॉर्मेट हो जाएंगे। फिर ये देखिए ब्लाइंडनेस ऐसा दिखाई देना कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, देयर आर नो पिल्स, मतलब इसकी कोई दवाई नहीं है। दैट कैन ट्रीट द स्मॉल पॉक्स बट
साइंटिस्ट आर डूइंग रिसर्च टू ट्राई टू डेवलप मेडिसिन फॉर द डिसीज़, मतलब साइंटिस्ट ने इन डिसीज़ के लिए क्या बनाया है, मेडिसिन बनाई है। इफ़ समवन डज बिकम इन्फेक्टेड विद द स्मॉल पॉक्स वायरस, अगर कोई इन्फेक्टेड है स्मॉल पॉक्स वायरस से, तो गेटिंग द वैक्सीन विथ इन ए फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर ही उसको क्या देना है, वैक्सीन देना है। ऑफ बिकमिंग इन्फेक्टेड कैन लेसन ऑफ द डिसीज सिम्टम्स, जब भी सिम्टम्स दिखाई दें तब। प्रिवेंशन में क्या करेंगे, ए वैक्सीन से ए टाइप ऑफ शॉट कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन विद द वायरस दैट कॉज द स्मॉल पॉक्स, एक वैक्सीन आई है जो क्या करती है, शॉर्ट वैक्सीन है जो वायरस को स्मॉल पॉक्स के वायरस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ईयर एगो पीपल वेयर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है। टुडे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स आर नॉट गिवन बिकॉज नो बडी हैज़ हैड द डिसीज़ फॉर मैनी ईयर, मतलब स्मॉल पॉक्स की अब वैक्सीन नहीं है क्योंकि मैनी ईयर से इस डिसीज़ के पेशेंट नहीं आ रहे हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो आर वर्किंग टू मेक मोर वैक्सीन टू हैव एन हैंड फॉर द फ्यूचर, मतलब साइंटिस्ट लोग और भी इसके लिए क्या बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं फ्यूचर के लिए। इन केस ऑफ आउटब्रेक, अगर ये आउटब्रेक होगी तब। ओके, थैंक यू।